गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं एक वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। ये नंबर कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ एक्टिविटी कराई थी। तो पहली वीडियो में मैंने एक्टिविटी कराई थी, जैसे मिसिंग नंबर्स को लगाना या बिफोर वाली संख्याएं, आफ्टर संख्याएं। तो उसी कड़ी में मैं आज अगली एक्टिविटी कराऊंगा, जैसे बिटवीन और ग्रेटर, स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिटवीन। तो हमारी ये एक्टिविटी है बिटवीन। तो इसमें हम बच्चे को कोई भी दो संख्याएं, ये मैंने इस तरीके से ये बना रखे हैं नंबर स्टिक, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ 4 रख दिया और यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। तो हम बच्चे से बोलें कि बेटा 4 के और 6 के बीच में क्या आता है? बच्चा बोलेगा 5। तो हम बच्चे से यहाँ रखवाएंगे 5, ठीक है। ऐसे ही फिर हम कोई अगली संख्या ले लेंगे, जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया 3 और 5। बच्चे से बोलेंगे बेटा इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? बच्चा बोलेगा 4। ऐसे ही हमने कोई अगली संख्या ले ली, जैसे मैंने अगली संख्या ली है 8 और 10, ठीक है। तो बेटा इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? बच्चा बोलेगा 9। उसको बोलेंगे बेटा 9 की यहाँ पे संख्या आप लगाओ। ऐसे फिर मैंने इसकी बिटवीन की एक वर्कशीट तैयार की है, फिर हम बच्चे से वर्कशीट कराएंगे। जैसे 2 और 4, बेटा 2 और 4 के बीच में क्या आता है? बच्चा बोलेगा 3। हम बच्चे से बोलेंगे बेटा इन दोनों के बीच में आप 3 लिखो। ऐसे ये है 3 और ये है 5। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो यहाँ बच्चा लिखेगा 4। ऐसे ये है 6, ये है 8। बेटा 6 के बाद क्या आता है? बच्चा बोलेगा 7। इन दोनों के बीच की संख्या बच्चा यहाँ पे लिखेगा 7। ऐसे ही यहाँ 5 के बाद 6 के बाद 7, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ऐसे ही 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2। ऐसे ही 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। 8 और 10 के बीच में 9। 7 और 9 के बीच में 8। तो ये हुई हमारी बिटवीन एक्टिविटी। तो हमारी अगली एक्टिविटी आती है ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर यानी बड़ी संख्या। तो हम बच्चे को बोलेंगे बेटा ये है 6। तो 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? 6 के बाद हमने यहाँ 7 लगा दिया। हम बच्चे से बोलेंगे बेटा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चा बताएगा 7। ऐसे ही हम फिर कोई और 2 संख्या रख लेंगे, जरूरी नहीं हमें एक ही 6, 7 जैसे लगातार संख्या, हम बीच में अंतर भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक यहाँ ये 5 रख दी और यहाँ पे मैंने ये 9 रख दी। हम बच्चे से बोलेंगे बेटा इसमें बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चा इसमें बताया कि 9 बड़ा है। ऐसे ही हम क्रम उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो हमने इधर 8 रख दिया और इस तरफ हमने 5 रख दिया,
हम बच्चे से बोलेंगे बताओ बेटा इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बच्चा हमें बताएगा कि बड़ी संख्या है 8। तो ये इस तरीके से हम नंबर स्टिक से कराएंगे पहले, और उसके बाद फिर हम बच्चे को कराएंगे उसकी वर्कशीट। तो ये मैंने वर्कशीट तैयार की है। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि बेटा ये जो हमने संख्याएं लिखी हैं इसमें जो बड़ी संख्या है वो पहचान कर बताओ और फिर उस पर पेन से टिक करो। तो हम बच्चे से बोलेंगे बेटा बताओ ये कितना है, बच्चा बोलेगा 4। तो ये कितना है, बच्चा बताएगा 8। तो 4 बड़ा है या 8, बच्चा बताया कि 8 बड़ा है, फिर हम उसको टिक करने को बोलेंगे। तो 8 पे हम टिक करवाएंगे। ऐसे ही फिर 3 और 5 में कौन सी बड़ी है, बच्चा बताएगा 5। तो हम बच्चे से कहेंगे बेटा आप 5 पे टिक करो। ऐसे ही बेटा ये कितना है 2, ये 1, इसमें कौन सा बड़ा है, तो बच्चा बताएगा कि 2 बड़ा है। तो बच्चे से 2 पे हम राइट का निशान लगवाएंगे। ऐसे ही ये है 7 और ये हमारी संख्या 8, इसमें कौन सी बड़ी है, इसमें है 8 बड़ी। तो बच्चा 8 पे टिक कर देगा। ऐसे ये है 5, ये 6, कौन सा बड़ा है 6। ऐसे ये है 8, ये है 10, कौन सी बड़ी संख्या है, बच्चा बताएगा 10। तो हम 10 को टिक करवा देंगे। ऐसे ही ये 9 है और ये 8, कौन सी बड़ी है 9। ये 7, ये 4, कौन सी बड़ी है 7। तो ये हमने इस तरीके से इसका ये वर्कशीट हमें बच्चे से करवानी है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी आती है स्मॉलर नंबर। हम बच्चे को ये कोई भी स्टिक, जैसे मैंने ये 8 लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये 3। हम बच्चे से बोलेंगे बेटा इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चा बताएगा 3। ठीक है, ऐसे हमने अगली संख्या रख दी, ये 6 रख दी यहाँ पे, और ये 7 रख दी। बेटा इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चा बताएगा 6। ऐसे यहाँ हमने ये 2 रख दिया, ये 4 की। बेटा इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो बच्चा बताएगा कि 2। फिर हम बच्चे को जब उसका यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो हम बच्चे को बताएंगे बेटा अब आपको इसकी वर्कशीट करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने वर्कशीट तैयार की है कि छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। जैसे 2 और 9, इसमें कौन सी छोटी है संख्या, तो बच्चा 2 पर टिक कर देगा। ऐसे ये है कितना 8, यहाँ 4, इसमें कौन सी है छोटी संख्या 4। ये 5, ये 7, इसमें कौन सी हमारी छोटी संख्या 5। ऐसे ये 3 है और ये 6, कौन सी है छोटी 3। 7 और 9 में 7, ऐसे ही 6 और 1 में 1। तो ये होगी हमारी स्मॉलर नंबर एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी है हमारी असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम कुछ संख्याएं इसमें रखेंगे। अब ये मैंने इस तरीके से रख दिए, ये क्रम से नहीं है। तो हम बच्चे को बोलेंगे बेटा इनको आप बढ़ते क्रम में रखो, यानी पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 2, उसके बाद 3, 3 के बाद क्या आता है 4, ये 4 आ जाएगी यहाँ पे। 4 के बाद क्या आता है 5, और 5 के बाद 6। तो इस तरीके से हमें असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे से स्टिक्स लगवानी है। या हम और कोई स्टिक यहाँ पे रख देंगे, ये रख दी मैंने। हम बच्चे से बोलेंगे बेटा अब इनको आप बढ़ते क्रम में इनके सही स्थान पर आप रखो। तो इसमें बच्चे से बोलेंगे बेटा सबसे छोटी संख्या ढूंढो कौन सी है, बच्चा बोलेगा 4। तो पहले 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगी इसमें अब 7, 7 के बाद क्या है इसमें
अब 8 आएगी और 8 के बाद फिर ये हमारी यहाँ 9। ऐसे ही हमने अब इसकी एक ये वर्कशीट तैयार की असेंडिंग ऑर्डर की। हम बच्चे से ये मैंने कुछ संख्या यहाँ पे लिखी है, हम बच्चे को बोलेंगे कि बेटा इनको आप बढ़ते क्रम में लिखें। तो बच्चे से बोलेंगे सबसे छोटी संख्या पहचानो, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 1। बच्चा यहाँ लिखेगा 1। उसके बाद उससे बड़ी 2, तो यहाँ आ जाएगी 2। ऐसे ही 2 के बाद कौन सी बड़ी है? 3। और 3 के बाद फिर कौन सी बड़ी है संख्या? 4। और 4 के बाद फिर बड़ी 5। यानी हमें इनको आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में। ऐसे ये इसमें कौन सी है छोटी संख्या? 4। 4 के बाद उससे बड़ी 5। और 5 के बाद फिर उससे बड़ी हमारी संख्या है इसमें 6। और 6 के बाद है हमारी यहाँ 7। और 7 के बाद 8। तो ये हमारा हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इस तरीके से बच्चे से असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी करवानी है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी आती है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, अब हम अगली एक्टिविटी पे आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में, पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था? पहले छोटी फिर बड़ी। डिसेंडिंग में पहले बड़ी फिर छोटी। ठीक है, तो ये हमने कुछ संख्याएं यहाँ ऐसे लगा दी हैं। अब हम बच्चे से बोलेंगे कि बेटा आप इसमें सबसे बड़ी संख्या छांटो, कौन सी है? बच्चा इसमें बताएगा कि 9 बड़ी है। तो पहले 9 के बाद उससे छोटी कौन सी है? 8। फिर 8 आ जाएगी। 8 के बाद फिर कौन सी छोटी है? 7। वो सही है। 7 के बाद उससे छोटी कौन सी है? 5। और 5 के बाद उससे छोटी 2। इसी प्रकार से हम और संख्याएं लेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आप अब इन संख्याओं को घटते क्रम में लगाएंगे। अब जैसे ये संख्याएं हैं तो ये मैंने ऐसे लगा दी हैं। अब बच्चे को बोलेंगे बेटा पहले सबसे बड़ी संख्या आप इसमें बताओ कौन सी है ना? तो बच्चा बताएगा कि इसमें बड़ी संख्या है 5। पहले 5 यहाँ रखेंगे। फिर बोलेंगे बेटा इसमें उस 5 से छोटी कौन सी है? बच्चा बोलेगा 4। फिर हम यहाँ 4 को रख देंगे। फिर 4 से छोटी पूछेंगे तो बच्चे ने बताया कि 3। तो फिर बच्चा यहाँ 3 की संख्या रखेगा। ऐसे ही फिर कौन सा नंबर छोटा है? बच्चा बताएगा 2। फिर वो यहाँ 2 को रखेगा और 2 के बाद में फिर 1। तो ये हमारा हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की वर्कशीट करेंगे। ये इस प्रकार से मैंने ये तैयार की है। बच्चे को बताएंगे बेटा घटते क्रम में लिखो, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। ये जो मैंने संख्याएं लिखी इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चा बताएगा कि इसमें 7 बड़ी है। तो पहले यहाँ 7 लिखवाएंगे। उसके बाद बोलेंगे बेटा 7 से छोटी कौन सी है? बच्चा बताएगा 6। फिर यहाँ 6 को लिखवाएंगे। फिर बोलेंगे बेटा 6 से छोटी संख्या कौन सी है? बच्चा बताएगा कि 5। तो हम यहाँ फिर 5 की संख्या लिखवाएंगे। ऐसे ही फिर हम बोलेंगे बेटा 5 से छोटी संख्या कौन सी है? फिर बच्चा बताएगा कि 4। फिर 4 के बाद की पूछनी है कि कौन सी है? फिर बोलेगा 3। बेटा अब यहाँ आप 3 लिखो। यानी ये हो गया हमारा घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इसको हम बोल देंगे हिंदी में अवरोही क्रम। ऐसे ही फिर यहाँ नीचे ये संख्याएं हैं, बोलेंगे बेटा कौन सी बड़ी है इसमें सबसे? बच्चा बताएगा 10। तो फिर यहाँ 10 लिखवानी है। बोले बेटा 10 के बाद फिर कौन सी संख्या छोटी है उससे? तो फिर है 9। 9 के बाद फिर कौन सी है? 8 के बाद फिर कौन सी है? 7। बेटा 7 के बाद कौन सी आती है? 2। तो इस प्रकार से हम बच्चे से ये घटते क्रम में ये संख्याएं लिखवाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे बच्चे का कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इससे बच्चा समझ जाएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना।
तो इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं हमने कराया। कौन कौन सी एक्टिविटी आज करवाई है मैंने? बिटवीन के बाद ग्रेटर नंबर, उसके बाद फिर स्मॉलर नंबर, उसके स्मॉलर नंबर से हमने उसके बाद कराई थी असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद फिर हमने करवाया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें बच्चों से घर पर ये एक्टिविटी करानी है, और सारी एक्टिविटी हमें एक ही दिन में नहीं करवानी, धीरे धीरे जितना बच्चा समझ पाता है, एक एक्टिविटी समझ पाता है एक दिन में, तो उसको एक ही एक्टिविटी करवाएं और थोड़ा उसको उसकी रुचि के अनुसार करवाएं। अगर 2 कर लेता है तो 2 करवा दें, नहीं तो एक दिन में एक ही एक्टिविटी करवाएं। तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी अगर बच्चे को करवाते हैं तो उसका जो नंबर कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बच्चा इन संख्याओं की समझ बच्चे को अच्छे से हो जाएगी कि हाँ, ये संख्या बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, या 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। तो उसको नंबरों का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद।